दान देता है वह सबसे धनी है। यह वाक्य अपने आप में बहुत गहरा अर्थ समेटे हुए है, क्योंकि दान केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के अंतःकरण की विशालता और करुणा का प्रतीक है। संसार में धन, पद, शक्ति और मान सम्मान पाने वाले लोग बहुत होते हैं, किंतु सच्चा धनवान वही है जो दूसरों की मदद करता है, अपनी कमाई या अपनी क्षमता का कुछ अंश समाज के कल्याण के लिए समर्पित करता है और जरूरतमंदों को सहारा देता है। दान देने वाले के पास चाहे कितना भी कम हो, यदि उसका मन उदार है तो वही वास्तविक समृद्ध है, क्योंकि उदारता वह गुण है जो व्यक्ति को भीतर से तृप्ति प्रदान करता है। दान के कई प्रकार बताए गए हैं: अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, रक्तदान, भूमिदान, धन दान और सबसे बढ़कर समय और प्रेम का दान। जब कोई व्यक्ति भूखे को अन्न देता है तो वह केवल उसका पेट नहीं भरता बल्कि उसके जीवन को नया सहारा देता है। जब कोई गरीब को वस्त्र देता है तो वह केवल शरीर ढकने का साधन नहीं बल्कि उसकी गरिमा को सुरक्षित करता है। इसी प्रकार जब कोई ज्ञान बांटता है तो वह अमूल्य खजाना वितरित करता है जो किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक स्थायी है। यही कारण है कि विद्यादान को महादान कहा गया है। दान देने वाला कभी निर्धन नहीं होता, क्योंकि दान करने से उसका धन या संसाधन घटता नहीं बल्कि उसकी कीर्ति, संतोष और पुण्य बढ़ता है। जो व्यक्ति स्वार्थ में डूबकर केवल अपने लिए जीता है वह भले ही करोड़पति हो परंतु वह भीतर से गरीब है, क्योंकि उसके हृदय में करुणा और सहयोग की भावना का अभाव है। वहीं जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, उनकी भलाई के लिए कार्य करता है, समाज को अपलिफ्ट करता है, वही सबसे धनी है। भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार का सबसे बड़ा पुण्य करुणा और दान है। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, राजाजी जैसे अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन में यह दिखाया कि दान केवल धन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा और परोपकार में ही उसकी सच्ची आत्मा है। दान करने से देने वाले के मन में संतोष उत्पन्न होता है। यह संतोष किसी भी खजाने में नहीं मिलता। जब हम किसी जरूरतमंद को मदद करते हैं तो उसकी आंखों में जो कृतज्ञता और आशीर्वाद की चमक होती है वह हमें ऐसी खुशी देती है जो लाखों रुपए खर्च करने पर भी प्राप्त नहीं हो सकती। दान का एक और विशेष महत्व है कि यह समाज में समानता और सहयोग की भावना उत्पन्न करता है। यदि समाज का प्रत्येक संपन्न व्यक्ति कुछ भाग गरीबों के हित में दान करे तो कोई भी भूखा, नंगा या अशिक्षित न रहे। इसी भावना के कारण हमारे देश में अन्नदान, गौदान, जलदान और कन्यादान जैसे अनेक परंपराएं रही है। इन परंपराओं ने समाज में सहयोग और उदारता की नींव रखी है। दान से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि मनुष्य को अपने धन या संसाधनों से अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय कोई भी सांसारिक वस्तु हमारे साथ नहीं जाती, केवल हमारे कर्म और हमारे द्वारा किया गया परोपकार ही शाश्वत रहता है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों की मदद की होती है, उसके जाने के बाद भी लोग उसे श्रद्धा और प्रेम से याद करते हैं। उसके कार्य समाज के लिए प्रेरणा बने रहते हैं। इसलिए दान करने वाला वास्तव में अमर हो जाता है। दान का एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। जब मनुष्य दान करता है तो वह अपने भीतर से लोभ और आसक्ति का त्याग करता है। लोभ और आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। दान इन्हें मिटाकर आत्मा को शुद्ध करता है और मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो दान केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि आत्मिक साधना भी है। वेदों और उपनिषदों में दान, तप और यज्ञ को जीवन का आधार बताया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि दान करने वाला कभी नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में अपना समय और धन लगाता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं लोगों को मिला जिन्होंने दूसरों के लिए त्याग और दान किया। चाहे वह दधीची ऋषि हो जिन्होंने अपनी हड्डियां भी समाज की रक्षा के लिए दान कर दीं, चाहे वह राजा हरिश्चंद्र हो जिन्होंने धर्म और सत्य के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, या फिर संत कबीर जैसे कवि जिन्होंने अपने जीवन भर जनसेवा और आध्यात्मिक ज्ञान का दान किया। ये सभी उदाहरण हमें बताते हैं कि वास्तविक धन संपत्ति या वैभव नहीं है बल्कि उदारता और करुणा है। आज के आधुनिक युग में भी दान का महत्व उतना ही है। जब हम रक्तदान करते हैं तो किसी की जान बचाते हैं। जब हम शिक्षा के लिए गरीब बच्चों की फीस भरते हैं तो हम भविष्य की नींव मजबूत करते हैं। जब हम पौधे लगाकर उन्हें धरती को समर्पित करते हैं तो हम पर्यावरण का दान करते हैं। इस प्रकार दान जीवन का हर क्षण सार्थक बना सकता है। दान देने वाले के मन में कभी कमी की भावना नहीं आती, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर भी उसका साथ देते हैं। उसने जितना दिया होता है उससे कहीं अधिक जीवन उसे लौटाता है। यही कारण है कि कहा गया है कि जो दान देता है वही सबसे धनी है।